अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट डेमो देख रहे हैं जो कि टाइल इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं डेमो करके। इसमें हम ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहे हैं जिसमें आपकी पेमेंट्स, कैश, चेक, ऑनलाइन सारी एंट्रीज मैनेज होंगी। इसके बाद यूज़र मैनेजमेंट है, हम इसमें मल्टीपल यूज़र्स विद मल्टीपल एक्सेस के हिसाब से बना सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर्स हैं, सेल्स ऑर्डर्स हैं और इसके बाद आइटम मैनेजमेंट है, सेल्समैन मैनेजमेंट है, अकाउंट्स, जनरल अकाउंट्स हैं हमारे और कुछ रिपोर्ट्स हैं, सिंपल लेजर, बैलेंस रिपोर्ट एंड स्टॉक रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, इस तरह की। तो इसको किस तरह यूज़ करना है, सबसे पहले हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी शॉप ऐड कर लेते हैं। इसके हम ABC शॉप 1 के नाम से मैं एक ऐड कर लेता हूँ, शॉप नंबर 1। इसका मोबाइल नंबर दे देते हैं और इसकी लोकेशन। ओपनिंग बैलेंस इनका हम रख लेते हैं कि आज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 0 है, तो ये हमने ऐड कर दिया। जैसे मैं ये ऐड करूँगा ये मैनेज अकाउंट्स में आएंगे तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स शो हो जाएंगे। मैं एक तो शॉप्स 4 ऐड कर लेता हूँ, एक में ABC शॉप 2 के नाम से ऐड कर लेता हूँ शॉप को। तो इनका मोबाइल नंबर दे देते हैं और लोकेशन, ओपनिंग बैलेंस दे देते हैं हम 0 ऐड। ठीक है, हमारे पास 2 शॉप्स ऐड हो गई। एक में ऐड कर लेता हूँ अपना बैंक, तो बैंक अकाउंट जो भी मेरे पास बैंक होगा, जैसे कि मिज़ान है, बैंक नबीब है, या जो भी बैंक होगा उसका एक मैं अकाउंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं बैंक का, जो भी एड्रेस होगा जिस ब्रांच का होगा। तो एक हम अकाउंट बना लेते हैं एक्सपेंस का, न्यू एक्सपेंस। तो यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट्स बना लिए हैं, 2 मैंने शॉप ऐड कर लिए हैं, एक मैंने बैंक ऐड कर लिया है और एक मैंने एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया है। ठीक है, अब तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स भी ऐड कर लेता हूँ जो मैंने सेल करने हैं। अब मैं कोई एक आइटम ऐड कर लेता हूँ, टाइम सैम 1 2 3 4 5। मैं उसको शॉर्ट कर लेता हूँ TC 1 2 3 4 5। डिस्क्रिप्शन में इसकी कंपनी का नेम या जो भी इस आइटम की डिस्क्रिप्शन है वो डाल सकते हैं। तो बॉक्स में कितने पीस होते हैं, पैकिंग पीसिंग बॉक्स, जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ कि 10 पीस हैं एक बॉक्स में। इसका साइज़ क्या है टाइल का, मैं इसमें दे देता हूँ ये 10 बाई 20 का साइज़ है। इसकी बिलिंग में किस यूनिट में करूँगा, मैं स्क्वायर मीटर में बिलिंग करते हैं टाइल्स की, तो यहाँ पे अपनी स्क्वायर मीटर सेलेक्ट कर लें। बॉक्स कवरिंग एरिया, एक बॉक्स में कितना एरिया कवर हो रहा है टाइल का, मैं इसके पैकिंग दे देता हूँ 1.5। इसकी परचेज़ प्राइस क्या है, एक डमी के लिए मैं डाल देता हूँ 1000 रुपये में मैंने परचेज़ किया है और मैं 1200 रुपये में इसको सेल करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक अभी मैंने 0 कर दिया इसका और मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह एक और आइटम ऐड कर लेता है, FC के नाम से ऐड कर लेता हूँ, फोर्ट सेरामिक्स का 1 2 3 4 5 जो भी इसका कोड है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 10 पीस हैं और 10 पीस का आइटम ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर मीटर 10.5, परचेज प्राइस 1000। इसका हम परचेज प्राइस रख लेते हैं 1200 और सेल प्राइस रख देते हैं 1300। तो ये मैंने कुछ आइटम ऐड किए हैं। जैसे ही आइटम मैनेजमेंट में आके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे आइटम नज़र आ जाएंगे, जो जो आइटम मैंने ऐड किए होंगे। इन आइटम्स को मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम सेलमैन ऐड कर लेते हैं। हम सेलमैन ऐड कर लेते हैं। इसका स्टेटस क्या है, सेलमैन का एक्टिव है इनएक्टिव है, वो
वो लोग सेल में ऐड कर लिया, यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ आके हम रिपोर्ट में देखेंगे तो हमारे पास सेलमैन शो हो जाएंगे जितने भी ऐड किए गए वो। अच्छा, तो अब हम एक परचेज़, कोई जो हमने आइटम बनाए हैं इसका हम परचेज़ ऑर्डर बना लेते हैं। ये जो हमने आइटम बनाए हैं इनमें से ये आइटम परचेज़ कर लेते हैं ताकि हमारे स्टॉक में ऐड हो जाए। परचेज़ इनवॉइस में आएंगे, परचेज़ ऑर्डर्स में परचेज़ इनवॉइस, और आज की डेट में मैं इसको 25 तारीख की डेट में आइटम परचेज़ कर लेता हूँ। परचेज़ इनवॉइस में आप कोई भी अपनी परचेज़ इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया। मैं ABC शॉप 1 से मैंने ये परचेज़ किया। आइटम कौन सा परचेज़ किया? FC 1 2 3 1000 बॉक्स मैंने परचेज़ किए, ऐड कर दिया। और TS वाले में मैं 1000 बॉक्स परचेज़ किए, ये भी ऐड किया। ये टोटल इनवॉइस बन गई। यहाँ पे ब्रेकेज में हम ब्रेकेज भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज ये इनवॉइस बनी 3,33,000 रुपये, वो 33 लाख रुपये की इनवॉइस बन रही है, तो मैं इसमें 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू डालूँगा वो डिस्काउंट में चली जाएगी और टोटल नेट अमाउंट ये बन गई। अच्छा, यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं परचेज इनवॉइस की, कुछ भी जो भी इससे रिलेटेड हो, इनवॉइस से रिलेटेड, वो परचेज फॉर टॉप। जैसे ही ऐड किया ये परचेज इनवॉइस मेरी बन गई। परचेज रिपोर्ट में जाऊंगा तो ये यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। इसका मैं यहाँ से प्रिंट निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं प्रिंट करूँगा तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इन इनवॉइसेस को मैं बाय नेम भी सर्च कर सकता हूँ, बाय परचेज नंबर भी सर्च कर सकता हूँ, बाय अकाउंट्स भी सर्च कर सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में करके देखते हैं। ये एक हमने परचेज इनवॉइस बनाई है, इसकी रिपोर्ट अगर हमें देखनी है तो वो रिपोर्ट हम यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे और हम FC की मैं एक रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ। जैसे मैं भी रिपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये इस रेफरेंस इनवॉइस पे इतने बॉक्स मैंने परचेज़ किए, ये उसका स्क्वायर मीटर बनता है और मेरे पास स्टॉक में इतना स्क्वायर मीटर बैलेंस में मौजूद है। अब हम ये आइटम सेल कर देते हैं किसी को। अच्छा, सेल इनवॉइस बनाने के लिए मैं आज की डेट में एक सेल इनवॉइस बना लेता हूँ। सेलमैन जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे, कि इस सेलमैन के थ्रू ये सेल हुई है। ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर ज़रूरत हो तो रख सकते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो उसको हटा भी सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। हमने एक सेलमैन बनाया था, एक रेफरेंस नंबर, कोई भी बुक का रेफरेंस नंबर इस सेल्स के अगेंस्ट में मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ। और ये मैंने सेल किया ABC शॉप 2 को। FC वाला आइटम मैंने सेल किया है 500 बॉक्स, ऐड किया मैंने। 9,75,000 की इनवॉइस बन गई। 5,000 मैं इनको डिस्काउंट दे देता हूँ और सेल टू ABC शॉप, जो भी इनवॉइस का नरेशन है ये मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास एक सेल इनवॉइस बन जाएगी। सेल रिपोर्ट में आगे देखेंगे तो ये सेल इनवॉइस बन गई। इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इसी आइटम को अब हम स्टॉक में जाके देखते हैं। तो ये स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे और FC वाला आइटम वो सेल किया था, इसकी रिपोर्ट में देखेंगे तो 1000 बॉक्स हमने परचेज़ किए थे 25 तारीख को ABC शॉप 1 से। ABC शॉप 2 को हमने 29 तारीख को सेल कर दिए 500 बॉक्स। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर मीटर बैलेंस बचा वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसी तरह जो ABC 1 और ABC 2 जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनका हम सिंपल लेजर देख सकते हैं। हम सिंपल लेजर में आएंगे और यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट से देखना है व्यू रिपोर्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे उनका बैलेंस आ जाएगा। अब ये इनसे हमने परचेज़ किया था तो इनका एक क्रेडिट बैलेंस नज़र आ रहा है। इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, इस बैलेंस को हम डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, इस बैलेंस का हम रिमाइंडर मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये सब व्हाट्सएप ऑप्शन है। इसको थोड़ी देर में यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, ABC शॉप 1 से हमने एक परचेज़ की थी
32,90,000 रुपये की। तो अब हम इनको कुछ पेमेंट देते हैं। हम यहाँ से ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, ऐड पेमेंट, और मैं दे देता हूँ कि 28 तारीख को मैंने इनको कैश पेमेंट की। पेमेंट टाइप कैश थी। ट्रांजेक्शन टाइप क्या आएगी मेरी, पे। रेफरेंस, हम कुछ भी रेफरेंस नंबर दे सकते हैं अपनी किसी बुक का या चालान का। ABC शॉप 1 को हमने पे किया है। यहाँ पे हम रेशल लिख देंगे कैश पेड। अच्छा, अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन और स्लिप नंबर बैंक इनकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जनरेशन के बाद अमाउंट डालेंगे। मैं डाल देता हूँ, मैंने इनको 2 मिलियन पे किए, 2 मिलियन रुपीस, और ऐड करूँगा तो ये हमारे पास एंट्री ऐड हो जाएगी। ये एंट्री ये रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे 28 तारीख को। ये 28 तारीख में हमें एक एंट्री शो हो रही है। ABC शॉप 1 को हमने कैश पेड किया, ट्रांजेक्शन टाइप कैश थी, अमाउंट टोटल ये थी, टाइप डेबिट है, स्टेटस पेंडिंग है, यानी ये एंट्री जो है अभी तक पेंडिंग स्टेट में पड़ी हुई है। इसको एक बार वेरीफाई करके यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, एडिट, डिलीट, और इस पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, और इस पेमेंट को यहाँ से हम इस अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने अभी ये एंट्री जो है इस अकाउंट में पोस्ट करनी है, तो यहाँ से मैं ये इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो ये एंट्री अकाउंट में पोस्ट हो गई है, और हम इसका सिंपल लेजर स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में जाके सिंपल लेजर, ABC शॉप 1, ये रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये 2 मिलियन की डेबिट एंट्री आ गई है, और इनका 12,90,000 का क्रेडिट बैलेंस बचा है।